नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए आपको बता दें कि कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दोस्तों मस्तिष्क कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, इसे एएलयू कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें। एएलयू यानी दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जैसे दोस्तों जोड़ घटाव गुणा भाग आदि, तथा कुछ लॉजिकल कार्य यानी दोस्तों बराबर है बराबर नहीं है कम है या अधिक है संपादित करना है। ये कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हार्ड ड्राइव को नहीं माना जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव या एचडीडी भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कंपाइलर जो है ये हार्डवेयर नहीं है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस कीबोर्ड प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और कंपाइलर सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कंपाइलर जो है ये सॉफ्टवेयर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये माइक्रो कंप्यूटर के हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है, जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे दोस्तों घड़ी की गति कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज के रूप में मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो दोस्तों ये मेमोरी है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी होते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। सीपीयू यानी दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देशक को संग्रहित करता है। ये कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन देख के दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कागज जो है ये कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। एएलयू, सीपीयू तथा मेमोरी जो है कंप्यूटर के एक प्रमुख घटक हैं, जबकि दोस्तों जो कागज है ये कंप्यूटर का घटक नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? चलिए मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये यूएसबी जो है ये पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें, पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके प्रमुख भाग सीपीयू, रैम एवं रोम हैं। यूएसबी यानी दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करना है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।